अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास बायोलॉजी का फ़र्स्ट चैप्टर और उसका फ़र्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बायोलॉजी का फ़र्स्ट चैप्टर जो है गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला, इसका हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि गैसियस एक्सचेंज होता क्या है असल में। अच्छा जी, चैप्टर का नेम है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का तबादला। ये असल में गैसों के तबादले को इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। गैसियस मतलब गैसों का और एक्सचेंज मतलब तबादला। कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि जानदार जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं, इस बारे में तो आपको पता ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा हुआ है जी एटीपी। एटीपी के बारे में आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया हुआ है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है जानदारों की। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, बोलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अगर चल फिर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से। और एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि एनर्जी कैसे बनती है। फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा हुआ है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। रेस्पिरेशन हम कहते हैं, आप समझेंगे, हम एक स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। आपने फूड खाई, उस फूड के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिले, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को किया जाता है ब्रेक, ठीक है। और ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है? रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स, अब ये रिडॉक्स क्या चीज़ है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन दोनों को कंबाइन अगर हम पढ़ें तो रिडॉक्स पढ़ते हैं। और ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन से कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान में मौजूद बॉन्ड ब्रेक होता है और इससे बनती है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और फिर ये वो एनर्जी है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने कामकाज के लिए। इस चीज़ को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन और उसके नीचे लिखा हुआ है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हम कहते हैं अमल तनफ़ुस को, सांस लेने के अमल को। इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपसे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? तो आपने 2 या 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं इसके। रेस्पिरेशन आपको पता लग गया कि जी क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस के ज़रिए, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसी बेस पे आप कहते हैं रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन अगर हो, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरी इसकी टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पिरेशन हो, उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज़ है? सेलुलर रेस्पिरेशन हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि सेल लेवल पर होने वाली रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आप सिंपली देखें कि जानदार क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। हम इंसान हैं या जानवर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के अंदर लेकर जा रहे हैं और फिर उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये काम हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। तो सेल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में एनर्जी तो प्रोड्यूस हुई है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये 2 चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं। अब सेल ने क्या किया? एक सेल था, उसने अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले लिया। उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हुई है, उसकी मौजूदगी में उसने एनर्जी तो बना ली, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बन गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी क्योंकि एक गैस है, हम गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ना, तो 2 गैसेस हो गई। पहली गैस हो गई ऑक्सीजन, जो कि हमारे इन्वायरमेंट से हमने जानदारों ने, यानी कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लिया था, ये पहली गैस हो गई। दूसरी गैस जो रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में बनी है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स क्या करते हैं कि पहले सेल बाहर निकालेगा, फिर जिस्म से बाहर निकाल दिया जाएगा उसको, ठीक है। या आप सिंपली ऐसा कह लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया गया। तो अगर मैं इसको इस तरह से बना लूँ कि हमने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन ले ली,
और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन में, क्योंकि जब ऑक्सीजन को लिया तो ये रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन। ठीक है जी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हमने इन्वायरमेंट में निकाल दिया। तो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को अगर आप देखो, रेस्पिरेशन में तो क्योंकि ब्रेक डाउन हो रही है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को हमने लिया, हासिल किया, जज्ब किया, एब्जॉर्ब किया, इनहेल किया, अपटेक, इनटेक, कुछ भी आप कह लें, और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला। दो गैसेस आ गई, एक को हम हासिल कर रहे हैं, एक को हम खारिज कर रहे हैं। तो ये दोनों गैसेस का जो तबादला हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, जिस्म में हासिल करना और जिस्म से बाहर निकालना, ये होगी गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन का भी आपको पता लग गया। उसके बाद आते हैं ब्रीथिंग पर। ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने के अमल को। इसमें हम क्या करते हैं कि हवा को जिस्म में लेकर जाते हैं, नाक के ज़रिए से वो लंग्स में जाती है, ताकि हम उसमें से ऑक्सीजन को हासिल कर सकें, और फिर उसी हवा को हम जिस्म से बाहर निकाल देते हैं ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल सकें। इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रीथिंग, अमले तनफ़ुस, सांस लेने का अमल। अब इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है? रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल का मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो या उनसे रिलेटेड हो, उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायो मीन्स लिविंग और केमिकल मीन्स केमिकल, रिएक्शंस मीन्स रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि आप देखें यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, फिर उनके दरमियान में एक बॉन्ड भी है, तो ये एक केमिकल प्रोसेस हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। उस केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में भी फिर केमिकल्स बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये भी केमिकल्स ही हैं। तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया। दूसरा ये कि ये एक मैकेनिकल भी है। मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मैं सिर्फ बायोकेम लिख दिया। सबसे पहले तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया। दूसरा ये मैकेनिकल भी है। ठीक है, मैकेनिकल रिएक्शंस भी हैं। जबकि ब्रीथिंग की अगर आप बात करें, ब्रीथिंग जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक आप कह लें कि फ़िज़िकल प्रोसेस है। इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। आपने जस्ट क्या किया कि हवा को जिस्म में लेकर गए हैं। जब हमने ऐसे सांस लिया तो हवा अंदर चली गई, फिर उसी सांस को आप यानी कि हवा को बाहर निकाल दिया। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी हो जाएगा कि रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए से हो रहा है, रिएक्शन है, और जो ब्रीथिंग है वो जस्ट एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वो उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था गैसियस एक्सचेंज हम किसको कहते हैं। इसके अंदर हमने देखा है कि रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप्स की हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। ब्रीथिंग की टाइप्स नहीं है, ब्रीथिंग के आप कह लें कि फेजेज़ हैं। एक फ़ेज़ के अंदर हम जिस्म में हवा को लेकर जा रहे हैं और दूसरे फ़ेज़ के अंदर हवा को बाहर निकाल रहे हैं, उसके कोई टाइप्स नहीं है। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी है और एनारोबिक के अंदर गैर मौजूदगी। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं, ब्रेक डाउन होती है और उसके रिज़ल्ट में एनर्जी बनती है। एनर्जी तो बन गई जो कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन को लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया था। अब हम देखते हैं जी, इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा बहुत देखा है कि क्या होता है। उसके बाद अब आती है बारी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इसके बाद एनिमल्स आएंगे, लेकिन एनिमल्स बाद में हैं, तो हम अपनी आपकी बुक के मुताबिक चलेंगे। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? सबसे पहले आपको पत्ते नज़र आते हैं। ठीक है जी, पत्ते हो गए। उसके नीचे आपको स्टेम्स नज़र आते हैं, जो कोई पौधा है उसका स्टेम होगा। और फिर स्टेम के नीचे आपको तीसरी चीज़ नज़र आती हैं, इनकी रूट्स, जड़ें। ठीक है, अब पौधे के अंदर यही तीन चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से वो गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि पौधों के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद नहीं है सांस लेने के लिए। जैसे जानवरों के पास नाक है, मुंह है, हम सांस ले सकते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद हैं, लंग्स मौजूद हैं। ठीक है, पूरा एक प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का। पौधों के पास ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कोई नाक या मुंह वगैरह नहीं है, लंग्स नहीं है, तो ऑर्गन्स नहीं है। इसलिए फिर पौधे क्या करते हैं कि हर पौधे का हर सेल, चाहे वो पत्तों में है, स्टेम में है, रूट्स में है, जहाँ पर भी है, हर सेल गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, गैसों का तबादला कर सकता है, और वो करते भी हैं। तो सबसे पहले हम पत्तों से स्टार्ट करते हैं। पत्ते गैसेस एक्सचेंज किस तरह से करते हैं? इनके ऊपर क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल कहते हैं हम सबसे ऊपर वाली लेयर, वो जो बड़ी शाइनी सी लेयर होती है, स्मूथ सी, वो ठीक है सबसे ऊपर।
पत्तों की जो एपिडर्मस होती है, एपिडर्मस मीन्स सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है। पत्तों की जो एपिडर्मस है उसके अंदर छोटे छोटे आपको सुराख नज़र आएंगे। उन सुराखों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तों की एपिडर्मस में मौजूद छोटे छोटे सुराख हैं। ये सुराख वो सुराख हैं जिनके ज़रिए से पत्ते जो हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इनकी आपको पिक्चर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में दिखा दूँ। ये वो सुराख है जिसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं। असल में ये वो सुराख है जिनके ज़रिए से हवा जो है वो बाहर भी आएगी और अंदर दाखिल भी होगी, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पर स्टोमेटा एपिडर्मस में मौजूद पत्तों में छोटे छोटे सुराख हैं जिनके ज़रिए से पत्तों के ज़रिए जो गैसेस एक्सचेंज है वो हो रहा है, ठीक है। अभी हम वो बात करेंगे कि इनको किन किन हालात का सामना करना पड़ता है। स्टेम की अगर हम बात करें, पत्तों के अंदर हो गए स्टोमेटास, ठीक है। स्टेम की बात करें, स्टेम का आपको पता है जो तना होता है उसके अराउंड एक छाल होती है। लकड़ी वाले जो दरख्त होते हैं उनमें एक बहुत मोटी सी एक बार्क जिसको हम छाल बोलते हैं वो होती है। अब उसके ज़रिए तो क्योंकि अगर वहाँ पर स्टोमेटास होंगे भी तो वो भी बंद हो जाएंगे, तो उसके ज़रिए से तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। तो फिर किस तरह से होगा? इनके क्या होता है कि इनके स्टेम के ऊपर छोटे छोटे आपको उभार नज़र आते होंगे। ऐसे लगता है कि जैसे कोई ऊपर ना कोई चीज़ लगाई हुई है, कोई निशान लगाए हुए हैं। वो जो छोटे छोटे आपको उभार नज़र आ रहे होते हैं ना, असल में ये होते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स लेंटिसेल्स वो सुराख हैं, आप ऐसा कह लें कि जो दरख्त हैं उनके स्टेम में जो छाल है, उनकी बार्क है, उसके अंदर छोटे छोटे इस तरह के सुराख हैं जिनके ज़रिए से जो वुडी प्लांट्स हैं, दरख्त हैं जो लकड़ी वाले, वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टेम। और वो जो जिनके ज़रिए से किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स करता है। अच्छा, उसके बाद आती है तीसरी चीज़ रूट्स। रूट्स को मैं अगर आप देखें, रूट्स जो हैं वो असल में होती हैं ज़मीन के अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी में मौजूद जो ऑक्सीजन है, आप देखें कि ये अगर मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको बड़ा करके बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ये समझ लें कि एक मिट्टी का एक ज़र्रा था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा है, इस तरह से। अब ये इन पार्टिकल्स के दरमियान में यहाँ पर मौजूद जो स्पेसीज़ हैं, खाली स्पेसीज़ हैं, एम्प्टी स्पेसीज़, यहाँ पर इन स्पेसीज़ में वाटर भी होगा, वाटर पार्टिकल्स भी होंगे, गैसेस पार्टिकल्स भी होंगे। तो रूट्स जो हैं वो इन सुराखों तक जा रही होती हैं क्योंकि रूट्स मिट्टी के अंदर हैं, मिट्टी के ज़र्रों के अंदर ही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इन हवा, मिट्टी में मौजूद हवा जो है वो रूट्स के ज़रिए से उनके एपिडर्मिस से डिफ्यूज़ हो जाती है और उनके ज़रिए से भी पौधे जो हैं वो अपनी गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, पत्ते जो हैं स्टोमेटास के ज़रिए से, स्टेम जो है वो लेंटिसेल्स के ज़रिए से, रूट्स जो हैं वो अपनी जो उनकी सरफेस है, जो उनकी डर्मिस है, उसके ज़रिए से, डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, पत्तों के अंदर थोड़ा सा हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। पत्तों के आपको पता है कि अंदर मेसोफिल सेल्स जो हैं, मेसोफिल सेल्स, जो मेसोफिल्स हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है दिन के टाइम पर। दिन के टाइम पर दो प्रोसेसेस एक साथ ही हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और दूसरा हो रहा होता है जी रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा भी है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस, ये एज अ बाय प्रोडक्ट बन रही होती है, ठीक है। तो हम ऐसा कह लें कि ऑक्सीजन बन रही है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिक्वायर होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे इनहेल कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं। और रेस्पिरेशन में भी आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो अपटेक हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। ऐसे ही है, यानी कि उलट काम हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ये जो ऑक्सीजन है ये जा रही होती है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होती है। और रेस्पिरेशन में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस्तेमाल हो रही होती है फोटोसिंथेसिस में। यानी कि दोनों प्रोसेसेस की जो गैसेस हैं वो एक दूसरे प्रोसेस को इस्तेमाल कर रही हैं और इस्तेमाल करके वो अपना प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू कर रही हैं।
रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है और फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही है। ये काम तो हो गया दिन के टाइम पर, जब सूरज की रोशनी है और उसकी रोशनी की मौजूदगी में फ़ोटोसिंथेसिस हो रही है, साथ रेस्पिरेशन भी हो रही। लेकिन रात के टाइम पर फ़ोटोसिंथेसिस अब नहीं होती क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती, क्योंकि ये जो फ़ोटोसिंथेसिस है ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होती है। तो रात के टाइम पर फिर जो पत्तों में मौजूद स्टोमेटाज़ हैं, जिनको भी हमने देखा, इन स्टोमेटाज़ के ज़रिए से फिर गैसियस एक्सचेंज तो हो रहा है, ठीक है। फ़ोटोसिंथेसिस अब नहीं हो रही, तो अब वो स्टोमेटाज़ के ज़रिए से फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही थी जो वहाँ पर इस्तेमाल हो रही थी, तो रात के टाइम पर ये फ़ोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन नहीं बन रही। तो रात के टाइम पर पौधे क्या करेंगे कि पत्ते जो हैं स्टोमेटाज़ के ज़रिए से अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अब हासिल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड असल में इस्तेमाल हो रही थी फ़ोटोसिंथेसिस में। तो अब ये वाला प्रोसेस तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकालना शुरू कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन को वो जिस्म के अंदर हासिल करेंगे अपने इन्वायरमेंट से। तो ये रात के टाइम पर थोड़ा सा काम हो जाता है उलट, ठीक है जी। मेसोफिल्स की हम बात कर रहे थे। मेसोफिल के अंदर ये जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पर एक डायग्राम बनाई थी छोटी सी, मैं सिंपल सी डायग्राम यहाँ पर इस तरह से बना लेता हूँ। ठीक है, ये अपर डर्मस हो गई, ये लोअर डर्मस हो गई, और इसी तरह से इनमें भी ये सेल्स मौजूद हैं। मैं बस ऐसी सिंपल सी बना रहा हूँ। तो लोअर डर्मस में यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं और सुराखों के पास गार्ड सेल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इन सुराखों के पास ये गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स अभी हमने डायग्राम में भी देखा है, गार्ड सेल्स के अंदर ये जो सुराख हैं, इन सुराखों को हम कहते हैं स्टोमेटा। पत्तों की लोअर डर्मस में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। अपर में भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लोअर में ये ज़्यादा होंगे। यहाँ पर गार्ड सेल्स के दरमियान में एक सुराख है जिसको हम स्टोमेटास कह रहे हैं। इन स्टोमेटास के ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं, इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसिस होती हैं। जिस तरह से अभी ये मिट्टी के मैंने पार्टिकल्स बनाए थे, सेम आप कह लेंगे इसी तरह से इनके दरमियान में ये जो मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ जिसको, ये एम्प्टी स्पेसिस होती हैं, खाली जगह होती हैं। इन एम्प्टी स्पेसिस को हम कहते हैं एयर स्पेसिस, एयर स्पेसिस, ठीक है। तो ये एयर स्पेसिस में हम कहते हैं कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो असल में इन एयर स्पेसिस के ज़रिए से हो रहा है। खाली जगह हैं, वहाँ पर हवा भी हो सकती है, वहाँ पर पानी भी हो सकता है। तो इन खाली जगहों के ज़रिए से जो है वो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई पौधों की। मैं थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। पत्ते जो हैं वो स्टोमेटास के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। स्टेम जो है वो लेंटी सेल्स के ज़रिए से, क्योंकि उनमें स्टोमेटास नहीं हो सकते। रूट्स जो हैं वो बाय डिफ्यूजन, जड़ों से वो मिट्टी में जो मौजूद हवा है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह दूसरी गैसेस भी हैं, तो वो जड़ों से भी उनको वो डिफ्यूजन के ज़रिए से वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरी बात आ जाती है जो पौधे होते हैं पानी के अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं पानी में रहने वाले, उनकी आगे हम पढ़ेंगे। उनकी मॉडिफिकेशन इस तरह से होती है कि वो गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए से उधर से ही पानी में जो हलशुदा ऑक्सीजन है उसी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो पानी के अंदर ही रिलीज़ कर देते हैं। यानी कि उनको इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हवा में बाहर निकालें, इन्वायरमेंट से लें। उनका इन्वायरमेंट क्योंकि वो पानी है, तो पानी में मौजूद, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उस एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन को वो अपने डिफ्यूजन के ज़रिए से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस से, जो उनकी जनरल सरफेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐसे ही वो पानी में निकाल देते हैं, ठीक है जी। ये कुछ इंट्रोडक्शन समेत एक टॉपिक था हमारा गैसियस एक्सचेंज का। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स हमने देखी है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स देखेंगे। ये क्योंकि इतना कुछ इसमें आप कह लें कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बातें नहीं थी, आपने 9th क्लास में भी ज़्यादा पढ़ी हुई हैं। मैंने बस इनको आप कह लें कि थोड़ा बहुत रिपीट किया, ठीक है, रिवाइज़ करवाया। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और पर्सनली भी आप पूछ ही सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।